नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि एनएससी का एक सर्कुलर सामने निकल के आया है और उस सर्कुलर में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो एनएससी है वह लॉट साइज में फिर से चेंजेस करने जा रहा है। यानी कि दोस्तों, आप देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और उसके साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सभी के लॉट साइज में बड़ा बदलाव किया जाएगा। आप देखिए कि कंटिन्यू यहाँ पे सेबी हो जाए, वहीं पे एनएससी हो, ये सभी ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा आप देखें कि नई नई पॉलिसियां बना रही हैं। तो वहीं पे आप देखें कि फिर से एनएससी का बड़ा कदम सामने निकल के आ रहा है और एनएससी ने लॉट साइज में परिवर्तन का अनाउंसमेंट किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि न्यू लॉट साइज क्या रहने वाला है, क्योंकि आप देखें कि पिछले एक साल में 2 बार लॉट साइज में चेंजेस किए जा चुके हैं। यहाँ पे ना तो एनएससी इस बात को समझ पा रहा है कि हमें करना क्या चाहिए, ना सेबी इस बात को समझ पा रहा है। कभी ये लॉट साइज को कम करते हैं, कभी फिर से लॉट साइज को बढ़ा देते हैं। तो एक्चुअल में यह पता नहीं चल पा रहा है कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या ये लॉट साइज को बढ़ाना ही चाह रहे हैं या बार बार इसको चेंजेस करके मार्केट के सेंटीमेंट्स को बिगाड़ने का काम करते हैं। क्योंकि आप देखें कि जब नई पॉलिसियां आती हैं, कोई नई चीजें होती हैं, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे पड़ता है। और जब पहले से चल रही पॉलिसीज में चेंजेस किए जाते हैं तो उससे आगे आने वाले समय में उसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। और आप देखें कि कहीं ना कहीं ओवरऑल आप देखें कि एनएससी का जो वॉल्यूम है वह काफी ज्यादा गिरा है। यानी कि ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री का देखें तो 30% के आसपास का कहीं ना कहीं वॉल्यूम गिरा है और उससे इस इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं वो भी इफेक्टेड होते हुए दिख रही हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहां पे देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्कुलर जारी किया गया है यह 3 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। और इस सर्कुलर के हिसाब से आप देखें तो निफ्टी 50 में यहाँ पे प्रेजेंट में जो मार्केट लॉट साइज है, आपको पता है कि 75 का लॉट साइज है, इसको रिवाइज करके यहाँ पे 65 किया जाएगा। वहीं पे आप देखें कि बैंक निफ्टी का प्रेजेंट में जो लॉट साइज है वो 35 से 35 है, इसको रिवाइज करके 30 किया जा रहा है। यानी कि लॉट साइज में कम, यहाँ पे आप देखें कि लॉट साइज को कम किया जा रहा है। उसके साथ साथ निफ्टी आप देखें कि फाइनेंस सर्विसेज, इसका जो लॉट साइज है प्रेजेंट में आप देखें कि 65 का है और इसको कम करके यहाँ पे 60 किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखें कि निफ्टी मिड कैप, यहाँ पे आप देखें कि मिड कैप जो निफ्टी है उसका प्रेजेंट में लॉट साइज 140 का है, इसको कम करके 120 किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देखें तो 4 जो इंडाइसेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इनके लॉट साइज में बदलाव किया जा रहा है। वहीं पे आप देखें कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो लॉट साइज है वह 25 का ही रखा गया है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो लॉट साइज चेंजेस होगा वो कब से होगा, तो आप देखें कि 28 अक्टूबर 2025, आप देखें कि 28 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे एनएससी की मंथली एक्सपायरी है। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा उसमें ये जो लॉट साइज है वो नए लॉट साइज जो है वो इंप्लीमेंट होंगे। तो दोस्तों, इस बात का आप यहाँ पे ख्याल रख सकते हैं। 20 अक्टूबर 2025 है, वहां से यह जो सर्कुलर है लॉट साइज चेंजेस का है वो इफेक्ट में आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो वीकली और मंथली एक्सपायरी है उनमें धीरे धीरे लॉट साइज को चेंज किया जाएगा। यानी नवंबर की जो एक्सपायरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट चालू होंगे, उसमें यह लॉट साइज ऑलरेडी चालू होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो ये लॉट साइज में चेंजेस किए जा रहे हैं एनएससी के द्वारा, ये अच्छा है या बार बार जो पॉलिसी में चेंजेस किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को इफेक्टेड कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो लगता है कि ये लॉट साइज में थोड़ा सा कम किया जा रहा है और थोड़ा बहुत ये कम करते तो बेटर था, लेकिन इतना भी है तो ठीक है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया है यह केवल हमारा व्यू और यह एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।